हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 और आज के 3 श्लोक हैं 19, 20 और 21। तो आइए पहले हम चैंट करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जिता काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधा। तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रय नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्य विप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चेत्तात्मा निराशीर्यति चेतात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह व्यक्त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आज के 3 श्लोक में भगवान उस मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, जिसका उन्होंने 18 में डिस्कस किया है। 18 में जो भगवान ने कहा है कि एक्शन इन इनएक्शन और इनएक्शन इन एक्शन, इस मिस्ट्री को उन्होंने बताते हुए हम लोग को कहा है कि वो बुद्धिमान है, वो योगी है और वो सब कर्मों करने वाला है। अब उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति सभी कर्मों करते हुए और बंधन से मुक्त होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं। 19 में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभ, जिसके संपूर्ण कर्म, यस्य सर्वे, इसके संपूर्ण कर्म काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प के बिना होता है। मतलब जो भी वो कर्म करता है तो, और ये नहीं कि उम्र बिल्कुल ही लस्टफुल है, बिल्कुल ही डिजायरस है उस काम करने के लिए, उससे काम हो जाता है। संकल्प नहीं करता है, नहीं उसकी कामना करता है, लेकिन काम उसके सारे होते चले जाते हैं। ऐसा भी मोड आता है, ऐसा भी जीवन में आता है क्षण कि आपको लगेगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन काम तो हो रहा है, मैं तो एक माध्यम, मेरे द्वारा एक काम हो रहा है। ऐसा कभी कभी आपने जीवन में देखा होगा। तो उसको जो अपने जीवन में अप्लाई करता है, जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, हर चीज को देखता है वो कि मैं करने वाला कहाँ हूँ, ये तो काम मेरे द्वारा हो रहा है ना। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने का कौर हाथ में ले रहे हैं, उठा के मुंह में ले रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल हो रहा है। खाना आगे में आ गया है, हाथ ने उसको कौर बनाया, लेकर के मुंह में दिया, दांत चबा रहा है भीतर, ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि ये तो हो रहा है। आपने कुछ ऐसा ऐसा नहीं किया, आपने कुछ इसके लिए आयोजन नहीं किया, या कुछ आपने ऐसे कुछ किया नहीं, स्पॉन्स कुछ भी आपने शुरू नहीं किया। अपने आप थाली आई, अपने आप शुरू हो गया, अपने आप ही हो गया। तो ये जो है, वो कह रहे हैं कि
और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म नाम, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि नन अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये ज्ञान है। अटैचमेंट अज्ञान है, मतलब सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं करने वाला हूं, ये अज्ञान है। कुछ भी मेरा नहीं है, करने वाला मैं नहीं हूं, ये ज्ञान है। ये ये जो ज्ञान है ये एक अग्नि की तरह काम करता है। अगर ये ज्ञान हमारे भीतर हो गया कि मेरा है क्या इस दुनिया में, मैं क्या लेके आया था, जब मैं कुछ लेके ना आया हूं, मैं कुछ लेके जाऊंगा। यहाँ पे सब कुछ मुझे मिले हैं और उसकी उससे ये सारे काम हो रहे हैं, तो मैं कौन हूँ इसको करने वाला? सब कुछ मिलते जा रहे हैं, मैं उसमें बस मैं एक निमित्त बनता जा रहा हूँ और काम होता जा रहा है। तो ये जो ज्ञान की अग्नि है वो जला देता है, भस्म कर देता है कर्म को। कर्म को फिर उससे कर्म के बंधन नहीं आता है। बंधन आसक्ति बंधन है, अनासक्ति मुक्ति है। डिटैचमेंट मुक्ति है, अटैचमेंट बॉन्डिंग है, बॉन्डेज है। तो ये जो ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, इस ज्ञान के द्वारा जो आसक्ति का बंधन है वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि तमाहु पंडितम बुधा। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसको, जो ज्ञानी लोग हैं उसको पंडित कहते हैं। दैट वन इज पंडित। वो नहीं, उनके बारे में नहीं कहने की जो बड़े बड़े श्लोकों को पाठ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनको याद है, शास्त्र सब याद है, तो पंडित वही है, ऐसा नहीं है। पंडित एक्चुअली ये है, इसके बारे में भगवान कह रहे हैं। पंडित वो है जिसने अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, जिसकी आसक्ति का बंधन खत्म हो गया है, वो जो है पंडित है। पंडित मतलब क्या? पंडित मतलब कि मास्टर। वो मास्टर है, सारा काम कर रहा है, फिर भी वो उस काम का, उस कर्म का उसको बंधन नहीं मिल रहा है। बंधन की डोरी को उसने काट दिया है, डोरी मतलब खत्म हो गया है। हमेशा ज्ञान में रह रहे हैं कि वो हमेशा उस फेज को देख रहे हैं, ये डूइंग फोज फेज और ये हैपनिंग फेज। और वो बिल्कुल फ्री है। जब उसको करना है, जब उसको बिल्कुल बेस्ट फिनिशिंग देना है, तो डूइंग मोड में आ जाता है और फिर तुरंत हैपनिंग, उसको हैपनिंग मोड में भी बदल देता है। ये कला उसको आ गई है। इस कला को करने वाला व्यक्ति असली खिलाड़ी है। वही जीवन के खेल का पक्का खिलाड़ी है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जो अपने ये चलाते हैं ना, अपने श्री श्री महाराज जो चलाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, तो उनका आर्ट ऑफ लिविंग यही है, उनका भी यही कंसेप्ट है कि जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हें उस जीवन में कोई बंधन न हो। तो उनका भी आर्ट ऑफ लिविंग जो है गीता से ही प्रेरित है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग गीता से ही प्रेरित हो ही सकते हैं। गीता में ही बताया गया कि क्या, कैसे हम जिए, कैसे हम कर्म करें। तो ये असली आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये आपने इस पे कुछ लिखा है, कुछ किया है 19 पे? नहीं, वो वही आपका मोरलेस जो आपने कहा, जो मेरे को समझ में आया कि जो इंसान हम्म। अपने डिजायर से हम्म। मुक्त रहता है हम्म। और जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, हम्म। और जो अ, और जिसके अंदर एक इतना तीव्र ज्ञान है कि उस ज्ञान की शक्ति से हम्म। अ, वो अपने कर्मों को निभाता है। और हम्म। जो इंसान अपने ज्ञान के शक्ति से कर्म करता है, तो सही मायने में वही इंसान एक पंडित है, मतलब एक हम्म। ज्ञानी है। हम्म। ये समझा मैंने। बिल्कुल यही बात है। उसको उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब ऐसा करने वाले, ऐसे कर्म करने वाले की प्रशंसा की जा रही है ज्ञानियों के द्वारा। जो ज्ञानी है उनको वो पंडित बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति पंडित है। पंडित मतलब बिल्कुल पारंगत, पंडित मतलब पारंगत है वो।
वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको कि एक्सपर्ट, ही इज एक्सपर्ट इन हिज कर्मा, इन कर्मा। वो व्यक्ति कर्म में एक्सपर्ट है, जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो गया है, और ज्ञान के प्रकाश में जो कर्म कर रहा है वो पंडित है, वो पारंगत है। अब आगे भगवान अ, इसको कनेक्ट कर रहे हैं 20 में। और 20 में भगवान उसकी और बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्म की जो फल है, उसकी जो आसक्ति है, उसका त्याग कर दिया है। कर्म तो कर रहा है, कर्म का त्याग नहीं किया है, कर्म कर रहा है, सारा कर्म कर रहा है, घर का काम देख रहा है, बाहर का काम देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर घर गृहस्थी सब संभाल रहा है। लेकिन जो उसमें आसक्ति है, उस आसक्ति को उसने त्याग किया हुआ है, आसक्ति को त्याग कर दिया है। आसक्ति ही तो बांधती है, घर परिवार नहीं बांधते, घर परिवार की आसक्ति बांधती है। अगर आसक्ति नहीं छोड़ी और हमने घर छोड़ दिया और चले गए आश्रम में, वन में चले गए, तो वहां पे भी अगर घर की याद बनी रही तो वो त्याग त्याग नहीं हुआ। आसक्ति अगर है, घर की याद बनी है, किसी दूसरे से हम पूछ लेते हैं कि घर का हाल क्या है जरा बताना, अगर वो है मन में, इसका मतलब हमने त्याग नहीं किया, हमने बाहर से घर परिवार छोड़ दिया है, लेकिन जो आसक्ति है वो तुम्हारे मन में है ही। तो इससे बेटर है कि हम घर में रहते हुए, सब कुछ काम काज देखते हुए, जो हमारी जो आसक्ति है कि ये मैं और मेरा, यही आसक्ति है, मैं और मेरा, ये आसक्ति है, इसको हमने त्याग दिया है और फिर हम सारे कर्म कर रहे हैं। तो उसकी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इसने कर्म के फल में अपनी आसक्ति को त्याग दिया, और नित्य तृप्तो निराश्रय, और जो तृप्त है किसमें, अपनी अवस्था में तृप्त है। नित्य, जो उसकी नित्य की अवस्था है, जो उसकी भीतरी की अवस्था है, उसमें वो तृप्त है। उसके भीतर संपूर्ण परमात्मा को जो रियलाइज कर रहे हैं, उसमें तृप्त है। और निराश्रय मतलब जो किसी और की, जिसके मन में आशा नहीं है कि कोई और मेरे काम को करने वाला है, मेरी बात सुनने वाला है, कि दूसरे की आशा जिसको मन में नहीं है, किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति की जिसको आशा नहीं है, परमात्मा उसके भीतर है, और उस मौजूदगी को वो हमेशा महसूस कर रहा है, उसमें वो तृप्त है। वो जो परमात्मा में तृप्त है, उसको किसी और से क्या आशा रहेगी। पर कोई और जो है, कोई और भले ही कितना शक्तिशाली हो, कितना समर्थ हो, वो भी जब भगवान से ही मांगने में लगा हुआ है, तो भगवान हम अपने भीतर देख रहे हैं और उनमें हम तृप्त हैं। तो उस व्यक्ति को किसी और से आशा नहीं रहती है, आश्रय रहित हो जाते हैं, निराश्रय। तो जो व्यक्ति कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर दिया है, नित्य जो अपनी स्थिति है उसमें तृप्त है, और निराश्रय दूसरे की आशाओं से रहित है, दूसरे की आशा उसके मन में नहीं है। और फिर कह रहे हैं कर्मण्य अभी प्रवृत्तोपि, और सभी कर्मों को में प्रवृत्त हो, सभी कर्मों को कर रहा है, ऐसा करके सभी कर्मों का वो अपना कर रहा है, सारे काम काज कर रहा है। तो कह रहे हैं नैव किंचित करोति सः, तो वो सारा करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं जो बात उन्होंने बताया था 18 में, कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। कर्म करते हुए अकर्म नहीं कर रहा है, और नहीं करते हुए सब कुछ कर रहा है। उसको यहाँ पे और क्लियर कर रहे हैं कि अटैचमेंट को त्याग दिया, खुद भीतर में तृप्त है, किसी से आशा नहीं है, और तब अपने सारे काम काज कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो सारा काम काज करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कोई बंधन नहीं होगा उसका, सभी बंधनों से मुक्त है वो। क्योंकि बांधता क्या है, तो अटैचमेंट ही बांधता है। उसने उसको कर्म के फल जो है उसमें त्याग, पहले ही त्याग कर लिया उसने, भीतर से खुद तृप्त है, इनर सेटिस्फाइड है, हमेशा सेटिस्फैक्शन उसके भीतर है। तो अब जो उसको काम काज जो भी देख रहा है कर रहा है, वो उसको बांधने वाला नहीं है, वो सिर्फ एक प्ले कर रहा है।
सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है। वो जिस पोजीशन पे है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जहाँ जिस पोजीशन पे है, वो अपना बस रोल प्ले कर रहा है। उससे कुछ बांधने वाला नहीं है। तभी तो भगवान कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। फिर भी मुझे ये इतना बड़ा कर्म मैंने किया है कि ब्रह्मांड को मैंने बनाया है, इसका मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, इसका मैं डिस्ट्रक्ट कर, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मैं इसकी आसक्ति से रहित हूँ। मुझे अटैचमेंट नहीं है। वो अटैचमेंट जिसने भी वो पोजिशन प्राप्त कर लिया, भगवान के समान ही हो गया। भगवान को तो कहते हैं, जिसने भगवान को जान लिया वो भगवान वही हो जाता है। जो उसको जानता है वो वही हो जाता है। डिफरेंस रहता ही नहीं। तो ये जो लेवल है वो अज्ञान का लेवल है। जब तक अज्ञान, तब तक हम उनसे दूरी में है। जैसे अज्ञान खत्म हुआ, ज्ञान का प्रकाश फैला, तो अब देखते हैं कि कोई दूरी नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये परम ज्ञान यही है कि अद्वैत। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं है। अद्वैत का मतलब यही है कि अद्वैत, जो दो है वो नहीं है। देयर इज ओनली वन। उसी का सारा एक्सपेंशन है, वही सारे रूपों में है। तो फिर यहाँ पर फिर हम आत्मा और शरीर तो दो हो गए ना, फिर अद्वैत फिर इसमें कहाँ से फिट आता है? क्योंकि आ- आत्मा और शरीर तो दो रहेंगे ही रहेंगे। आत्मा शरीर दो है, ये दो बिल्कुल है, क्योंकि शरीर तो मोर्टल है, आत्मा इमोर्टल तो है ना। फिर अद्वैत में कहते हैं कि एक ही सब है। अद्वैत उस सेंस में, जैसे कि आपके भीतर जो है वो, मेरे भीतर जो है वो, लोग इसमें भी द्वैत द्वैत कर लेते हैं ना। मतलब आत्मा को भी द्वैत बना लेते हैं ना, कि खेतान जी और ये मैं आचार्य, अगर मैं इसको दो समझूं तो अद्वैत हो गया। लेकिन हमारे दोनों के भीतर जो है वो एक ही है। शरीर भले ही दो है, शरीर तो दो है ही, अच्छा अच्छा। शरीर तो दो है, लेकिन इसके भीतर जो एलिमेंट है वो एक है। वो एलिमेंट एक है, उसमें द्वैत नहीं है। भौतिक लेवल पे डिफरेंशिएट है, भौतिक लेवल पे सब कुछ सेपरेट है। सेपरेट बॉडी है, सेपरेट माइंड है ना। जितने बॉडी उतनी माइंड भी है, उतनी बुद्धि है, ये सब सेपरेशन में है। बट अगर हम स्पिरिट लेवल पे आएंगे तो ये ओनली वन है। स्पिरिट लेवल पे कोई डिफरेंशिएट नहीं है, वो वन है। ये है द्वैत में अद्वैत। इसको देखना, जब आप उस लेवल पोजीशन को रियलाइज कर लेते हैं, तो आप ज्ञान को रियलाइज कर लिया आपने। आप रियलाइजेशन हो गया, इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप उस ट्रू सेल्फ को जान गए। एक है फॉल्स सेल्फ। फॉल्स सेल्फ में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये मैं, ये तुम, ये मेरा, ये तेरा, ये डिस्क्रिमिनेशन है फॉल्स सेल्फ में। ट्रू सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। तो इसको देखते हुए तब आप बिहेव करिए दुनिया में। दुनिया में डिफरेंशिएट तो है ही, बट उस चीज को ध्यान रखते हुए तब आप क्या करेंगे, हर व्यक्ति को आप सम्मान देंगे। आपके यहाँ जो भी काम काज कर रहे हैं, आपके यहाँ ड्राइवर है, आपके यहाँ ऑफिस का पियोन है, जो भी है, आप भले बिहेवियर बिहेवियर में बिहेव तो करेंगे, लेकिन आप भीतर समझेंगे कि भाई उसके अंदर भी वही चीज है। तो आप किसी चीज, किसी भी व्यक्ति को आप और उस भाव से नहीं देखेंगे। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा को देख करके उसका सम्मान करेंगे, करेंगे आप, यथोचित सम्मान करेंगे। तो ये भगवान ने बीच में कहा कि ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करता हुआ कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि वो गृहस्थ में भी संन्यास जीवन जी रहा है। असली संन्यास हो गया ये। आसक्ति को त्याग दिया आपने, असली त्याग कर दिया आपने। और अब 21 में कह रहे हैं कि निराशीर्य यत चित्तात्मा। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आशा रहित है, निराशी मतलब दूसरे की आशा से रहित है, और यत चित्तात्मा, जिसने अपने भीतर के जो अंतःकरण है उसको जीत लिया है। जिसने भीतर का जो उसका है, मन, इंद्रिया, बुद्धि, सब पे इसका कमांड है, जो अपनी अपनी ओनरशिप को समझ लिया है।
कि ये जो बॉडी है, बॉडी से स्ट्रॉन्गर सेंसेज है, सेंसेज से स्ट्रॉन्गर माइंड है, माइंड से स्ट्रॉन्गर बुद्धि है, और बुद्धि से स्ट्रॉन्गर जो है वो स्वयं खुद, जिसने इस चीज को जान लिया है, तो वो अपने हर चीजों को कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है, क्योंकि वो जानता है कि मैं खुद, मैं अपना स्वयं, अपना सेल्फ है, मैं इन सभी से सुपर हूँ, सब मेरे भीतर है, सब मेरे अंदर है, सब मेरे टूल्स हैं। जिसने ऐसा जीत लिया है, जो निराशी है, जो दूसरे आशा से रहित है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सभी प्रकार की भोग सामग्रियों का परित्याग किया हुआ है। भोग सामग्री का मतलब कि उसमें वासना का त्याग किया है। सामग्री को तो खाना पीना सब खाएगा, पिएगा भी, पहनेगा भी, गाड़ी भी जाएगा, लेकिन उसकी जो वासना है उसका उसने त्याग किया हुआ है, कि हमें वो चीज मिले तभी हम करेंगे, वो चीज, वो खाना मिलेगा तभी हम खाएंगे, वो मिलेगा तभी हम बाहर निकलेंगे पहन के, है ना। उसका जिसका त्याग हो गया है, जो आ गया में खाना आ गया है उसको प्रेम से खा लिया, जाते समय जो जो ड्रेस मिल गया उसको पहन लिया, मतलब ये वासना का त्याग है जिसके मन में। और शारीरम केवलम कर्म, और जो शरीर संबंधी सारे कर्म करने वाला है, शरीर, शरीर के लिए सारे कर्म कर रहा है, क्योंकि जो भी कर्म हो रहे हैं शरीर के लिए हो रहा है। जो भी काम काज लोग कर रहे हैं, नित्य कर्म, एक नित्य कर्म हो गया सुबह का, दैनिक जो रूटीन है, वो कर्म तो लोग करते ही हैं सभी। फिर जो भी अपना व्यवसाय है, ये सब देखना, वो सब भी शरीर के कर्म में भी आता है। फिर शरीर है, उसके निर्वाह के लिए सारा काम करना पड़ रहा है, वो सारे काम करेंगे। तो जो ऐसा कर रहा है, तो कह रहे हैं कि कुर्बन नापनोति किल विषम, ऐसा व्यक्ति ये सब कर्म करते हुए भी किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। किल विष मतलब किसी भी पाप उसको नहीं लगता है, कोई भी किसी तरह का बंधन उसको नहीं आता है, क्योंकि उसे पाप होगा ही नहीं। जिसने ऐसी व्यवस्था कर ली है, जिसके अंदर में कंट्रोल है, पूरा सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, दूसरों के असर से रहित हो गया, अटैचमेंट का त्याग कर दिया, तो अब जो भी कर्म कर रहा है, उससे उसको न बंधन होगा, न उससे कोई उसको पाप का भय होगा। वो सदा उससे मुक्त है वो। और वही कर्मयोगी है। कर्मयोगी नहीं कि बड़े बड़े कर्म करने वाला ही कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी वो है जो कुशल कर्म करने वाला है। कुशल कर्म क्या है? कि कर्म करते हुए हमें कर्म का बंधन हमें ना मिले, वो है कुशल कर्म। दैट इज स्किलफुल कर्मा, अकॉर्डिंग टू गीता। स्किलफुल कर्मा ये है, योग कर्म कौशलम, ये कुशल कर्म है। इस चीज को जानकर तब कर्म किया जाए, तो वो ये कर्म माने कुशल कैसे हुआ जी? कुशल ये हुआ कि कुशल ये हुआ कि हम कर्म करते हुए और हम बंधन से मुक्त हैं। ये हमारी कुशलता हुई, ये हमारी स्किलफुल हुई। कर्म करते हुए कर्म कर्म का बंधन, हमें कर्म बांध लिया हमें, तब तो कुशलता नहीं हुई ना, तब तो टेक्निकली मास्टर नहीं हुए ना। लेकिन हम सारे कर्म करते हुए कोई कर्म हमें बांध नहीं रहा है, तो हमें कुशलता हुई, हम कुशल हैं, स्किलफुल हैं, No, I would have helped you. टैलेंटेड है। I would never allow you to ये talk. टैलेंट हुआ। हम्म। But just balance, so I did. Just a minute. ये तो मैंने देखा है प्रैक्टिकली। आप देखो कि आप अगर किसी और के काम के लिए जाते हो हम्म। तो आप ज्यादा फोर्सफुली बोल सकते हो। हम्म। और जब अपने काम के लिए जाता है आदमी हम्म। तो वो थोड़ा हिचक के बोलता है। तो उसको डाउन होना पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा हिचकता आती वो अंदर में। हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ आप जा रहे हैं, तो आप, आपके आपके पास अटैचमेंट तो है नहीं, आपका ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे मतलब मुझे नहीं होगा तो क्या होगा, आपका अटैचमेंट नहीं है, आप बस अपना बेस्ट बेस्ट रोल प्ले करते हैं, बेस्ट हाँ। करते हैं। तब उस समय आप अच्छा देते हैं, अच्छा इनपुट देते हैं। तो उसी समय जब ये गीता का ज्ञान काम आता है कि आदमी समझे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम्म।
तो मैं मेरी अंदर की स्थिति को क्यों डाउन करूं? बिल्कुल। अगर मैं मेरे लिए भी जा रहा हूं हम्म। तो शेर बन के जाऊं ना, मतलब आंख बिल्कुल। से आंख मिला के बात करूं। बिल्कुल, क्योंकि आपको, आप उस परमात्मा को देखिए ना अपने भीतर में, जो परमात्मा हाँ, उसके भीतर भी है, वही हाँ, परमात्मा उसके भीतर भी है। हाँ, और आप अपने भीतर भी उसी को देख रहे हैं। हाँ, तो सही वो, बोला आपने। तो शेर बन के जाइए। क्या दिक्कत है, डरने की क्या जरूरत है? और जब आप ये नजरिए से देखते हो कि ये आत्मा है, तो वो कितना ही बड़ा हो, हम्म। आपको वो कभी हिचक नहीं होगा, क्योंकि जब आपने उसको आत्मा समझा तो आप वो तुरंत आपके मेंटल लैंडस्केप पे, वो हम्म। आपके लेवल पे आ जाता है मेंटली। हम्म। तो उससे मन में कोई वो नहीं रहता है कि यार ये अंबानी है या अदानी है। हम्म। आपको लग रहा है ये आत्मा अदानी है, आत्मा अंबानी है, मैं इससे बात कर रहा हम्म। हूँ, और मैं भी आत्मा हूँ इन्हीं की तरह। हम्म। हम तीनों बराबर हैं। बिल्कुल। तो अगर ये कॉन्शियस एक ज्ञान अंदर में सही माने में, हम्म। अगर आदमी अपने अंदर में इसको ने बसा ले और हम्म। इसको संभाले, हम्म। तो जैसे प्रीवियस श्लोक में था कि उसमें फिर एक समुद्र की गहराई आ जाती है उसके हम्म। उसके अस्तित्व में, हम्म। और एक सोचने की गहराई, उसके अंदर में एक ठहराव, हम्म। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दैट ही इज सेंटर्ड। हम्म। तो उस वो क्या होता है कि, और जब उसके अटैचमेंट नहीं रहते हैं, उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, जैसे आपने सही बताया, तो उसमें उसका जो फोकस है वो 1000 टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म। और उसका जो क्वालिटी ऑफ एक्शन है वो भी 1000 टाइम बेटर होती है। हाँ। कारण उसके मन में कोई कोई चीज की टेंशन ही नहीं है। वो हम्म। केवल काम 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 काम, हम्म। और उसको ये चिंता भी नहीं है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। उसको बिल्कुल। पता है बस करना है उनको। हम्म। तो आ, ये, अगर इस टाइप का इंसान अगर अपने में पैदा कर ले और इस तरह की जिंदगी जिए, हम्म। तो आई थिंक वो इंसान लाइफ में कभी भी निराश नहीं होगा। अभी देखिए, अभी ऐसे कि परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे कैंडिडेट जो हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स की। और वो कुछ बच्चे चले जाते हैं तनाव में, चले जाते हैं टेंशन में, चले जाते हैं डिप्रेशन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने में रिजल्ट आगे खड़ा हो जाता है कि अरे, मुझे रिजल्ट, उसके सामने में कई लोगों का कंपैरिजन सीट है, ये देखो उसने कैसे किया है, तुम्हें भी ऐसे करना है, तुम्हें भी इस तरह करना है। अब वो, उसके मन में एक भय हो जाता है, अगर मैं नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो पहले आ जाता है, रिजल्ट पहले सामने में खड़ा हो गया है। ये उसको हटा देना है, उसको रिजल्ट को सामने में हटा देना है। वो अपना, अपना जो, अपना ध्यान किस पे देना है? प्रिपरेशन पे, अपनी तैयारी पे ध्यान दे, तैयारी बढ़िया से करे। छोड़ दे, अभी सोचना ही छोड़ दे कि मेरा रिजल्ट में मेरा क्या होगा, क्या मार्क होगा। मार्क को ध्यान में ला ही मत, सिर्फ तैयारी करे, उस पर ध्यान दे। तो वो निश्चय ही उसका जो रिजल्ट आएगा बढ़िया आएगा, निश्चित ही आएगा। ये चीज हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम आता है ये। हाँ, तो ये तीनों श्लोक आपके एक साथ भी आप इसको देख सकते हो, हम्म। और इसकी एक समरी मन में अगर बैठ जाए, हम्म। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है। इसके लिए अंदर का पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। हाँ। वो लेवल तक पहुंचने के लिए, या इसका 10% भी करने के लिए हम्म। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
वो सब हमारे भीतर है, वो शक्ति हमारे भीतर है। वो नहीं, वही पॉजिटिव तो कह रहा हूँ ना बात। कि वो जो मन की शक्ति है हाँ। उसको जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, जागरूक करना है। और अपनी और आत्मा की शक्ति को, आत्मा शक्ति से मन की शक्ति को बढ़ा के, बढ़ाना है, यस। हाँ, वो अगर हो जाए तब, और वो हो सकता है अगर इंसान चाहे बिल्कुल। तो वो एक उसके मन में एक वो शक्ति होनी चाहिए कि ये कर्म करना है। हम्म। तो फिर जैसे आपने कहा कि उसके अंदर जो एक सोई हुई शक्ति है, जैसे हनुमान जी में थी और जामवंत जी ने याद हम्म। दिलवाया, हम्म। तो वो शक्ति जाग जाती है फिर। बिल्कुल। और उससे फिर इंसान अपने को बहुत एम्पावर्ड फील करता है। हम्म। और फिर वो काम पे अपना फोकस करके हम्म। उसको सही रूप से हम्म। मतलब कि अपने ठिकाने लगाता है कर्म को। हम्म। बिल्कुल। ठीक है तो आचार्य जी। ठीक है, तो इस तरह से आज का 3 श्लोक हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं। हाँ, और तो अब अपने परसों मिलते हैं फिर।